नमस्कार, द उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वंदना आर्या। भारत की अधिकांश मुस्लिम महिलाएं जो है शादी व तलाक जैसी प्रक्रियाओं को लेकर एक ही कानून का समर्थन करती है। लेकर इनकी क्या ये हमसे कहना चाह रही है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम शाजिया है। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। मेरी शादी 11 नवंबर 2022 में हुई थी। हम सही से वहीं रह रहे थे, अम्बाला में हुई थी मेरी शादी, हम वहीं रहते थे। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी। हमारी इतनी हैसियत भी नहीं कि हम इनको 3 लाख कैसे दें। तो ये मुझे रोज पीड़ित करते थे कि अपने घर वालों से पैसे लेकर आओ, 3 लाख रुपए लेकर आ कि मैं अपने सामान खरीदेंगे। इनका अपना घर है नहीं। तो मैं अपने घर में मैंने कहा भी उनसे, अपने घर वालों से। तो मेरे घर वालों ने कहा कि तू रहती रहे और चल कोई नहीं, थोड़ा बहुत परेशान कर रहे, क्या पता वो आगे सुधर। चक्कर में अपने यहाँ आई, बकरीद में अपने घर आई मैं यहाँ। तो इन्होंने मुझे वहाँ हल्द्वानी में कमरा देख लो, वहीं रहेंगे। मैंने कहा क्यों रहेंगे हम यहाँ पर, हम तो अपने अच्छा खासा अम्बाला में रह रहे हैं। बोले ना मुझे हल्द्वानी आना है। तो इन्होंने मुझे खूब गालियां बकी, उल्टा सीधा बका। मैंने कहा मैं नहीं लूंगी, मेरे घर वाले सब मना कर रहे हैं। भाई ससुराल में आपके साथ काफी आपको तंग किया जा रहा था। जी हाँ, ये मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत ज्यादा गाली गलौज बहुत करते थे। पैसों के लिए मुझे बहुत तंग करते थे। तो मैंने अपने हम आए तो भी थे। आपके जो ससुराल में आपके सास ससुर थे उनका क्या कहना था इस पर? मैंने अपनी सास से भी कहा, मैंने कहा अम्मी देखो ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझसे पैसों के लिए कह रहे हैं। तो वो बोली मेरी सास कि तुम जानो वो और तुम्हारा शोहर जाना और तुम जानो, हम इस बात में कुछ नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा मैं कब तक इनकी बातें बर्दाश्त करूंगी। और कभी कभी तो मेरे घर से, अपने घर से ये बैग तक मेरा निकाल के फेंका है इन्होंने। रातों को 10-10 बजे तक इन्होंने मेरे बैग उठा के फेंके हैं। एक दिन तो इन्होंने मुझे इतनी गाली बकी, मैंने अपनी छोटी वाली सिस्टर को भी फोन करा। मैंने कहा गुलशन मुझे इतनी गाली बक रहे हैं, मुझे घर से निकाल रहे हैं। कह रहे अभी निकल तू यहाँ से, तू अभी पैसे लेकर आएगी तो रहेगी यहाँ पर, वरना तू नहीं रहेगी। तो उन्होंने, मेरी छोटी वाली सिस्टर ने अम्मी को भी नहीं बताया कि अम्मी टेंशन लेंगी इस वजह से। तो कुछ दिन हम ऐसे रहे कि बकरीद मीठी ईद होती है हमारे रमजान, उसके बाद में रमजान में यहीं के करे थे। तो ईद में ना हमारे भाई भी आए हुए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि शायद मैंने गाड़ी देखी है बाइक, उसके पैसे ले लेना। तो मैंने अपने घर में भैया से भी कहा। तो भैया बोले चल मैं इंतजाम करता हूँ। उन्होंने जैसे उधार किसी से लेकर 80,000 रुपए इनको दिए, और जिसमें से 30,000 मेरे छोटे वाले भाई ने दिए हैं। 1,10,000 इन पर आ गए, जिसमें से इन्होंने मुझे बुंदे दिलाए और गाड़ी भी ली है। अच्छा, कब आपको ऐसा लगा कि वो आपको तलाक देना चाहते हैं? इस तरह का कब हुआ ऐसा? ये अभी बकरीद की बात है, जुलाई के बाद की बात है। ये मुझसे लड़ते झगड़ते थे और ये मुझसे कहते थे कि तू अपना ऐसा कर, तू मुझसे फैसला ले ले, तो अपना अलग रह ले। मैं क्यों रहूंगी अलग, मैंने शादी इसलिए थोड़ी करी है अलग रहने के लिए। फिर इन्होंने मुझे अपने घर भेज दिया अम्मी के यहाँ अपने दिसंबर में। इन्होंने कहा तू ऐसा कर, घर चली जा, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, उनकी सेवा करना जाके। मैं चली भी गई। फिर इन्होंने मुझे बुलाया तक नहीं, 1 महीना ऐसी हो गया। मैं अचानक से आई हूँ तो देखा तो इन्होंने आके 4 जनवरी को किसी लड़की को लेकर चले गए यहाँ से हल्द्वानी से। उसका 3 तारीख को लड़की का तलाक हुआ है। वो लड़की भी डाइवोर्सी है, उसने तलाक लिया उसने 3 तारीख को, और 4 तारीख को उनके साथ चली गई वो लड़की भी। उसको पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, ये भी शादीशुदा हूँ, पर कोई रिश्ता भी टूटा भी नहीं है। तो ये चली गई उनके साथ में। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ हल्द्वानी भी आ गए। फिर ये 8 तारीख को मेरे साथ, ये मुझे दिल्ली में मिले। हमारी ट्रेन की कुछ मिस्टेक हो गई थी ना, मुझे आना था मुरादाबाद तक, तो वो ट्रेन दिल्ली जानी थी, तो मैं उसमें बैठी थी गलत ट्रेन में। तो इस वजह से इन्होंने मुझे गाजियाबाद से ले लिया था, हम हल्द्वानी आ गए। फिर इन्होंने घर में कुछ ऐसा शो नहीं करा कि ये इन्होंने ऐसा काम करा हुआ है। फिर जब ये 11 जनवरी को यहाँ से निकले हैं, इनके नाम की रिपोर्ट भी हुई है यहाँ बुनभुलपुरा में। तलाक की नौबत कब आई, कब हुआ तलाक की नौबत, कब उन्होंने आपसे तलाक की बात की? अब ये इसी के बाद में बस इन्होंने मुझसे उल्टे सीधे फोन करने शुरू कर दी 11 जनवरी से कि तू मुझसे तलाक ले ले और तू जा, तू कहीं भी रहे, और तू मुझे बल्कि डबल पैसा देगी तू मुझे। और मुझे टॉर्चर करते हैं पैसे के लिए, हर बार मुझसे यही कहते हैं कि पैसा लेकर आएगी तो रहेगी, वरना तू मुझसे तलाक ले और जाए यहाँ से। तलाक अभी हुआ है आपका या नहीं हुआ है? अभी तो नहीं, तलाक नहीं हुआ है। मुझे छोड़कर भागे हुए हैं, भागे हुए हैं ये। किसी लड़की को साथ में रह भी रहे, वो लड़की भी साथ में रह रही है इनके। तो अभी इस वक्त आप यूसीसी का आप क्या समर्थन कर रही हैं इस वक्त, जिस तरह धामी जी हाँ, मुझे तो इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी सास जी से आप क्या कहना चाहिए? जी सर से मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरे भैया मजदूर हैं, मुझे कहाँ से करेंगे वो इतना। और जो कानून आया है इसके लिए मुझे तो इंसाफ मिलना चाहिए कि वो कानून लागू होना चाहिए हम जैसी महिलाओं के लिए, ताकि आगे कोई ऐसा कदम न उठाए। तो आप मुख्यमंत्री धामी जी को क्या बोलना चाहेंगी, क्या धन्यवाद कहना चाहती जी हैं? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा कानून लागू कराया हम जैसी महिलाओं के लिए, और ये इन लोगों पे भी सख्त कार्रवाई की जाए जो ये उल्टे सीधे कदम उठाते हैं, हम जैसी महिलाओं को छोड़कर भाग जाते हैं और हमें बताते भी नहीं है, निकाह कर लेते हैं ये 2-2, 3-3, 4-4, और खर्चा वर्चा भी नहीं देते। मेरे तो खर्चा तक नहीं दे रखा उन्होंने, कुछ भी नहीं। जी, तो आपने देखा कि एक ऐसी पीड़िता से मैंने आपको मिलवाया जो जिन्होंने तलाक
को लेकर जो उनके शौहर है वो कई बार इन पर प्रेशर कर रहे हैं और दहेज की भी मांग कर रहे हैं। और इस वक्त जो पीड़िता है वो साफ साफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करती है, क्योंकि वो यूसीसी का समर्थन कर रही है, क्योंकि एक कानून वो चाहती है ताकि 3 तलाक जैसे और जैसे जो कानून जो इनके वहाँ होते हैं उस पर कमी लाई जाए और खत्म कर दिया जाए। तो इस वक्त आप द उत्तराखंड टीवी देख रहे थे, मेरे यानी वंदना आर्या के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।